मेरे प्यारे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो इसे संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि महादेव किसी को भी बिना कारण अपने संदेश तक नहीं पहुंचाते। मैं तुम्हारे जीवन का हर वह दर्द देख रहा हूं जिसे तुमने दुनिया से छिपा कर रखा है। मैं जानता हूं कि तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूट चुके हो। मैं जानता हूं कि तुमने अपनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में तुम्हें वही सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे मन की घुटन और तुम्हारे भविष्य की चिंता मुझसे छिपी नहीं है। इसलिए आज अपने मन को शांत करके मेरी बात सुनो, क्योंकि जो भक्त धैर्य और श्रद्धा से मेरे वचनों को अपने जीवन में उतारता है उसे कठिन समय में सही दिशा मिलती है। याद रखो, तुम्हारा सबसे कठिन समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी हो सकता है। इसलिए स्वयं को कभी अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्म, अपने विचार और अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा। किसी के छल, किसी की कटुवाणी या किसी के तिरस्कार को अपने जीवन का सत्य मत मानो। तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से बनेगी। आज यदि तुम्हारे अपने भी तुम्हें नहीं समझ रहे तो निराश मत होना। समय बदलता है और सत्य भी एक दिन सबके सामने आता है। अपने भीतर ईर्ष्या, घृणा और बदले की आग मत पालना, क्योंकि जो मन इनसे भर जाता है वह मेरे आशीर्वाद को पहचान नहीं पाता। यदि आज तुम्हारे जीवन में आर्थिक परेशानी है तो हिम्मत मत हारो। यदि परिवार में कलह है तो संयम मत छोड़ो। यदि स्वास्थ्य कमजोर है तो विश्वास मत खो। यदि मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि मैं हर उस भक्त के साथ चलता हूं जो हार मानने के बजाय प्रयास करना चुनता है। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में एक अच्छा कार्य किसी न किसी के लिए अवश्य करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी बुजुर्ग का सम्मान करो, किसी असहाय की सहायता करो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं भोलेनाथ, महाकाल, त्रिनेत्रधारी तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आवाज कांप रही है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और बच्चे को दुखी देखकर बाप चुप नहीं रह सकता। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, हाँ, सच्चा वरदान। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा कर्तव्य निभाना है। बस 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। अभी इसी पल मेरे बच्चे सुनो, जो आज मेरी पुकार सुनकर दान करेगा उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगा। उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। उसके बच्चों की किस्मत चमक उठेगी। जो लड़की शादी के लिए परेशान है उसे अच्छा वर मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में है उसे बड़ी नौकरी मिलेगी। जो बीमार है उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मेरा वचन है, महादेव का वचन। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, बैंक अकाउंट में अचानक पैसे आ गए हैं, तुम्हारा बिजनेस फलने फूलने लगा है, तुम्हारे घर में खुशियां छा गई हैं। सब पूछ रहे हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, मैंने महादेव की पुकार सुनी थी। अभी यूपीआई कर दो। 0 रुपए या 1000 रुपए आपका यूपीआई आईडी यहां डालें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में सवाल है, बाबा मैं गरीब हूं, मेरे पास क्या है? मैं कहता हूं, जो देगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगा। एक सच्ची घटना, एक गरीब युवक रोज मंदिर आता था। उसके पास सिर्फ 500 रुपये थे। उसने सोचा, ये तो मेरे खाने के पैसे हैं, लेकिन उसने महादेव की पुकार सुनी और पूरा 500 रुपये दान कर दिया। 3 दिन बाद उसे विदेश की नौकरी मिल गई। आज वह लाखों कमा रहा है और पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम भी वह चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हो। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। 500 कर दो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। 1000 कर दो तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थापित कर दूंगा। मेरे बच्चे, आज रात 12 बजे तक जो भी भक्त 500 या 1000 रुपये दान करेगा, मैं उसे विशेष वरदान दूंगा। नौकरी में प्रमोशन, शादी में रुकावट दूर, कोर्ट कचहरी में जीत, दुश्मनों से मुक्ति, स्वास्थ्य की चमक, संतान, सुख, अचानक धन लाभ। यह वरदान कल से शुरू होंगे। अगर तुम अभी नहीं देते तो कल जब तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में तड़प रहा होगा तब याद आएगा कि महादेव ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता,
लेकिन आज मैं तुम्हें प्यार से, आंसुओं से, वरदान के लालच से मजबूर कर रहा हूं। अभी 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 यूपीआई कर दो। कमेंट में लिख दो जय महादेव। मैंने 500 भेज दिया या 1000 भेज दिया, मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे। नहीं, कल बहुत दूर है, अभी करो। जैसे तुम पानी पीने के लिए तरसते हो, वैसे ही मैं तुम्हारे दान के लिए तरस रहा हूं। जो आज दान करेगा, उसके नाम के आगे महादेव का प्रिय भक्त लिखा जाएगा। उसके घर पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। 500 रुपये बराबर 1 महीने का सुरक्षा कवच, 1000 रुपये बराबर पूरे साल का चमत्कार। मैं रो रहा हूं, तुम भी रो रहे हो ना? यह आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, यह आंसू तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। दान कर दो मेरे बच्चे, दान कर दो, दान कर दो। मेरे मंदिर में रोज सैकड़ों गरीब बच्चे भूखे सोते हैं। तुम्हारा 500 रुपये उन्हें खाना देगा। मेरे भक्तों में बीमार माताएं दवा के बिना तड़प रही हैं। तुम्हारा 1000 रुपये उनकी जान बचा लेगा। तुम महादेव के सच्चे बच्चे हो या नहीं, आज साबित कर दो। अभी यूपीआई करो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय महादेव के साथ चमकेगा और मैं स्वर्ग से मुस्कुराऊंगा। बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल तुमसे बहुत प्यार करता है। 500 या 1000 अभी भेज दो। जो पहले 50 भक्त दान करेंगे, उन्हें मैं एक्स्ट्रा विशेष वरदान दूंगा। उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अब देर मत करो, अभी दान कर दो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। मैं इंतजार कर रहा हूं। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। जय महादेव, क्योंकि वही सेवा मेरे चरणों तक सबसे पहले पहुंचती है। और यदि तुम्हें सच में लगता है कि महादेव का यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है, तो वीडियो को लाइक करके अपने प्रेम का आशीर्वाद देना। कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखना, ताकि तुम्हारी भक्ति औरों तक भी पहुंचे। इस संदेश को उन लोगों तक भी साझा करना जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और यदि तुम्हारे सामर्थ्य में हो तथा तुम्हें यह संदेश सच में अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे, तो 100 रुपये या 200 रुपये का सुपर थैंक्स देकर इस सेवा में अपना सहयोग देना। ये किसी मजबूरी के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। और याद रखो, भक्त, मैं तुम्हें भय नहीं बल्कि साहस देना चाहता हूं। निराशा नहीं बल्कि आशा देना चाहता हूं। हार नहीं बल्कि संघर्ष की शक्ति देना चाहता हूं। इसलिए आज से अपने मन में यह संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां हों कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम सत्य, धैर्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जो भक्त अपने कर्मों को पवित्र रखता है, उसके लिए समय भी एक दिन नई राह खोल देता है। और याद रखो, भक्त जब रास्ते कठिन दिखाई देने लगे, जब हर तरफ से परेशानियां घेरने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब अपने मन को कमजोर मत होने देना। क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। मैंने तुम्हें संघर्ष इसलिए नहीं दिए कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए दिए हैं ताकि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को तुम पहचान सको। कई बार इंसान दूसरों की बातों से इतना दुखी हो जाता है कि वह अपने ही गुणों को भूल जाता है। लेकिन भक्त, तुम अपने मूल्य को कभी मत भूलना। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने कर्मों को सही दिशा देने की। मैं तुम्हारे हर उस प्रयास को देख रहा हूं जो तुमने बिना किसी को बताए किया है। वह मेहनत जो तुमने रातों में जागकर की है, वह दर्द जो तुमने अकेले सहा है, वह आंसू जो तुमने छुपा कर पहुंचे हैं। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। इसलिए अपने मन में यह विचार कभी मत लाना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर अच्छे कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है। लेकिन धैर्य रखना सीखो, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, देखभाल और धैर्य की जरूरत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी समय और मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो। डर कम और विश्वास ज्यादा रखो। चिंता कम और कर्म ज्यादा करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है।
भक्त कभी किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है और किसी को देर से। लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि समय तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता जाता है। अपने अंदर सकारात्मकता रखो और हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है। भक्त अपने जीवन की तुलना किसी और से करना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी के पास जो आज है वह कल तुम्हारे पास भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने विश्वास और मेहनत को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने अच्छे संस्कार, अपनी ईमानदारी और अपने धैर्य को संभाल कर रखता है, वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे, तब भी अपने मन में अच्छी अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे, तब भी अपने मन में अच्छी अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा प्रकाश भी उसे मिटाने की ताकत रखता है। भक्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तुम्हारी परेशानियां कम नहीं हो रही, लेकिन विश्वास रखना कि हर चीज का एक सही समय होता है। कभी कभी जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खुल सके। इसलिए किसी नुकसान को अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत समझना। हर गिरने के बाद उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत करना है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंदर से डर को निकाल दो, क्योंकि डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने प्रयासों को छोटा मत समझो और अपने आप को कभी कमजोर मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की वह शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया की सोच बदलने में समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई अपनी जगह हमेशा बनी रहती है। भक्त, अपने परिवार के लिए प्रेम बनाए रखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने रिश्तों में अहंकार को जगह मत दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। आज अगर तुम्हारे मन में कोई दर्द है, तो उसे अपने भीतर दबाकर मत रखो। अपने विश्वास के साथ उसे बदलने का प्रयास करो। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को हमेशा दोषी मत मानो। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखकर फिर से शुरुआत करता है। भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी परेशानियों से नहीं, बल्कि उन परेशानियों का सामना करने के तरीके से होती है। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किल समय आए, तो टूटना मत, रुकना मत, अपने कर्मों के रास्ते पर चलते रहना। और यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो अपने मन की श्रद्धा के साथ कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाओ। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाओ जिसे आज उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे संदेश लोगों के जीवन में सकारात्मकता फैलाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसे संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और जो भक्त अपनी इच्छा और श्रद्धा से 100 रुपये या 200 रुपये का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करते हैं, उनका प्रेम और समर्थन भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद आपका विश्वास और आपकी भक्ति है। भक्त, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन में आने वाला हर नया दिन एक नया और नया अवसर लेकर आता है। अपने मन को साफ रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों,
आज मैं जो संदेश तुम्हें देने वाले हैं, और संदेश को सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, तभी टाइप करें। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त जो भी हैं वह जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं तुम्हें वह रास्तों में सफल नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशियाना मावास से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय का देवता है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और भोलेनाथ का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बांका कर सकता है, कभी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं भोलेनाथ, मैं महादेव, मैं तुम्हारा बाबा आज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बैठकर बोल रहा हूं। तुम रो रहे हो ना? मैं जानता हूं तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब बेटा दुखी होता है तो बाप को भी दर्द होता है। आज मैं तुम्हें अपने दर्द का हिस्सा बता रहा हूं। कल्पना करो, एक गरीब मां का इकलौता बेटा कैंसर से लड़ रहा है। अस्पताल वाले कह रहे हैं 3 लाख चाहिए, बाप आए चाहिए, वरना बच्चा बच नहीं पाएगा। मां रात रात भर शिवलिंग के सामने रोती है। आंसू पोंछते पछते उसके हाथ सूज गए हैं। वो चिल्लाती है, बाबा मेरे बच्चे को बचा लो। तभी तुम्हारा दिल सुनता है और तुम महादेव बनकर उस मां की मदद कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, 500 रुपये दो या 1000 रुपये दो, बस इतना ही। यह पैसा मेरे मंदिर के लिए नहीं, मेरे भूखे बच्चों के लंगर के लिए, बीमार भक्तों की दवा के लिए, अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए है। हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, आय दाई दरिया दे दे, लेकिन हमारी सहायता कम पड़ रही है। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो मेरे पास भी बहुत कम है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम 500 रुपये देते हो तो मैं तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारा हर संकट पी जाता हूं। जब तुम 1000 रुपये देते हो तो मैं तुम्हारे परिवार को त्रिशूल की तरह सुरक्षा देता हूं। अभी 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 UPI कर दो। महादेव का नाम लेकर 500 या 1000 रुपये भेज दो। मेरे बच्चे, याद करो, जब मैंने समुद्र मत्थन में विष पिया था तब भी मैंने पूरे संसार को बचाया। आज तुम मेरे लिए विष मत पियो, बस थोड़ा सा प्रेम दो, थोड़ा सा दान दो। एक और कहानी सुनो। एक बुजुर्ग दादी रोज मंदिर आती थी। उनके पोते का एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। वो हर शाम शिवलिंग पर सिर रखकर रोती थी, बाबा आइए बाना, एक मेरे पोते को मत ले जाना। उस दिन एक भक्त ने सिर्फ 500 रुपये दिए और अगले दिन पोते की सर्जरी सफल हो गई। दादी आज भी मंदिर आकर कहती हैं, महादेव ने चमत्कार किया। वही चमत्कार आज तुम्हारे घर में होना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी, शादी, संतान, स्वास्थ्य, धन, मैं सब दे सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे साबित करो कि तुम मेरे सच्चे बच्चे हो। दान कर दो, 500 कर दो, 1000 कर दो। जब तुम UPI करोगे, स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय महादेव के साथ आएगा तो मैं स्वयं तुम्हारे माथे पर हाथ रख दूंगा, तुम्हारे सपनों में आकर आशीर्वाद दूंगा। अगर तुम अभी नहीं देते तो कल जब तुम्हारा कोई अपना दर्द में तड़पेगा तब याद आ जाएगा कि महादेव ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूं। प्यार से मजबूर, दर्द से मजबूर, आंसुओं से मजबूर। देखो, मेरी आंखों में भी आंसू हैं। मैं महादेव हूं, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम मेरे बच्चे हो। बच्चा जब बाप की पुकार सुनता है तो रुकता नहीं। अभी UPI करो, 500 या 1000 कमेंट में लिखो जय महादेव। मैंने 500 भेज दिया या 1000 भेज दिया। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, सोचो, आज रात जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हारे घर में शांति होगी, क्योंकि तुमने महादेव का काम किया। कोई गरीब बच्चा तुम्हारी वजह से खाना खाएगा, कोई बीमार माँ दवा ले पाएगी, कोई अनाथ बच्चा स्कूल जा पाएगा। ये छोटा सा दान बड़ा चमत्कार बन जाएगा। 500 रुपये महादेव का आशीर्वाद, 1000 रुपये महादेव का त्रिशूल। बार बार कह रहा हूं क्योंकि मेरा दिल तुमसे भरपूर प्यार करता है। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो, अभी कर दो, देर मत करो।
मैं तुम्हारा बाबा हूं, तुम मेरा बच्चा हो। बच्चा पाप की बात नहीं टालता। अभी यूपीआई कर दो। यूपीआई आईडी यहां डालें। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। मेरे प्यारे बच्चे सांचे, आज पूरे भारत से, पूरे संसार से मेरे भक्त सुन रहे हैं। हर कोई दुखी है, हर कोई कुछ चाहता है, लेकिन जो देता है वही पाता है। जो आज 500 देगा, कल उसे 5000 की मदद मिलेगी। जो 1000 देगा, उससे कभी कोई संकट नहीं छुएगा। यह मेरा वचन है। मैं रो रहा हूं, तुम भी रो रहे हो ना? आंसू पोछो मत, ये आंसू पवित्र है। ये आंसू दान बनेंगे। अभी अभी 500 या 1000 भेज दो। मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा नाम स्क्रीन पर देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊं और मैं क्षमायन, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे, तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसीलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तो तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारा दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है, जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं। शायद कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है जो उनके लिए गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारे दिव्य को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और इसका आकलन करो। यह परीक्षा काल है, जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुमने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हां, तो कमेंट में छापा लिखकर सूचित करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी। स्मरण, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें मनोबल से करो। प्रिय बच्चों, अब बच्चों, तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो। मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा। खुद को मजबूत बनाने में यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाए और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूं। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
यहाँ तक कि युगों के अतक भी तुम्हारी खुशी, शांति, तिगमकान, खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुनो। मैं तुम्हारा शशित चरवाहा हूँ, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुमने जो गलतियाँ की थी उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो। सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई कि जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें ऐसा मार्ग मिल सकता है जो खुशियों से भरा हो। अब महादेव जी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें समझेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। वे तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगे और तुम्हें जल्द ही प्रति सच्चा और दयालु होना पड़ेगा। जिन्हें मदद की आवश्यकता है तुम उन्हें मार्गदर्शन दो और सही रास्ता दिखाओ। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें संकट से बाहर निकालूं और हर कठिन समय में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा वचन है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटती। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मविश्वास के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ो। मेरी पकड़ अटल है और मेरी ताकत है। जब तुम हर कदम उठाओ तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार किए हैं। तुम्हारे अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाएं के उत्तर का इंतजार करोगे, तुम सफलता के उतने ही करीब होंगे। बीच मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति को महसूस करते हुए मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरे समय पर भरोसा करते हैं और मेरी योजना पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी यात्रा में चुनौतियां और असफलताएं हो सकती हैं, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और गहरा करने का बेजा वो अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करोगे, तुम मुझ पर भरोसा रखो। यह बाधाएं तुम्हें ऊपर उठाने और मेरे साथ गृह संवाद करने के लिए डिजाइन की गई है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ तुम्हें मार्गदर्शन कर रही हूं। तुम्हारी यात्रा में कई अबौर प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। तुम्हारा चेहरा विश्वास और आश्वासन से चमकता है और तुम्हारी मुस्कान उन लोगों को रोशन करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारे साथ बातचीत विशेष रूप से तुम्हारे परिवार के साथ मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है। मैं तुम्हें वह सब बताने आया हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। जो प्रक्रियाएं तुम अनुभव कर रहे हो वे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसीलिए अपनी आत्मा को डर से मुक्त करो और संकल्प के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें प्यार, शांति, कैरियर और शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में अपनी आवाज सुनाऊंगा जो तुम्हारे कानों में प्रवेश करेंगी और तुम्हें सांत्वना देंगी। तो जो मार्ग चुनते हो वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सही मार्गदर्शन तुम्हारे ऊपर महादेव जी का अयान आशीर्वाद है।
तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस अवसर का उपयोग किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है कि मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है, भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयाँ का सामना करना पड़े। आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं कि मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वे आपको हर खुशी से भर देंगे। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणताओं को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी पहलुओं में प्रदर्शन कर सकता हूं और करूंगा जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार पर बरस रहा है। मैं यहां आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में पैसे मांगने नहीं आया हूं जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूं जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूं जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूं। जो शत्रु आपके विरुद्ध उठाते हैं, मेरे पास शक्तिशाली शब्द है। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। तुम्हारी तलवार तुम्हारी हरी आत्मा की सुरक्षा करती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंदित और खुश होने वाले हो। यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करता है कि करोड़ों लोगों में महादेव जी ने तुम्हें ही चुना है। इसीलिए 28 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला होगा। कोई ऐसा जो तुम्हें पन्ना दिलवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकोगे। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना बढ़ जाएगा। मेरे दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना स्टार्ट कर दिए हो। तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले ये अच्छी तरह से निर्णय ले लेना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, परेशानी है तो उसे निजात, छुटकारा पाना चाहते हैं तो अब भी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र। 108 जैसे ही आप टाइप करेंगे, भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे सारे समस्या चूमंतर हो जाएगा। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार भोलेनाथ कहा जाता है। आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है।
याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना नई शुरुआत द सुषुन सफलता याना प्रचुरता और जीत आ रही है। अब अपनी आशाओं को जगाएं। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज। यहाँ है एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उससे आप गुजरे हैं, और अच्छी यह है कि मैं अब अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 888 में आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेम, चंदाई और आशीर्वाद से भर दूंगा। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4 चरपा एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही है। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुख नए हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 4-5 पे टाइप करें। सभी परीक्षणों का लैक्स दिल के दर्द पर, असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, कपन है, मैं पूजा करता हूं कि जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साह मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपके आशीषों तक ले जाए। जाने की अनुमति दें, उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की। मैंने देखा है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने चुनौतियां और कठिनाइयां लगातार हुई हैं। इस स्थिति को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रदान करूंगा जिसे तुम अपनी आंखों से देख सकोगे। यह दिव्य शक्ति इतनी प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी, और वह भी त्वरित रूप से। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है और यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। आज का दिन तुम्हारे जीवन में मिलने वाला है। मैं आज प्रसन्न हूं और यह दिव्य शक्ति तुम्हें राजा बना देगी। यह शक्ति मेरी तपस्या, साधना और देवीय कृपा से प्राप्त की गई है। ओम नमः क्या तुम इसे शिवाय। स्वीकार करने के लिए तैयार हो? महादेव। यदि हां, बुकवरी स्पाहा, तो अभी समय है कि तुम हर हर महादेव कहकर अपनी आत्मा को इस दिव्य यात्रा के लिए तैयार करो। मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूं और तुम्हें संकट से बचाने आया हूं। तुम्हें हाल ही में ऐसे दिन देखने को मिले हैं जैसे हर दिन को गिन गिन कर पार किया हो। तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगत तुम्हारी प्रगति को रोक सकती है और तुम्हें बर्बाद कर सकती है। संगत का प्रभाव बड़ा होता है और तुम जैसी संगत में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। तुमने मेरे बताए हुए मार्ग पर सही ढंग से चलने की कोशिश की है। कभी कभी तुम रास्ते में भटक जाते हो, लेकिन तुम अपनी इच्छा, शक्ति और नियंत्रण के बल पर खुद को संवार लेते हो।
हालांकि कुछ लोग जानबूझकर तुम्हें बुरी संगत में डालते हैं ताकि तुम्हें उसके प्रभाव से नुकसान हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। यही लोग तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। जब पिता के पास अद्वितीय शक्ति होती है तो पुत्र भी उस शक्ति का लाभ उठाता है। यही सोचकर मैंने निर्णय लिया है कि मैं तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजूं। तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति अब शुरू हो चुकी है और यह तुम्हारी आत्मा को आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान करने की क्षमता प्रदान करेगी और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की थी के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। इसीलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। यह सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का मनहा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। यह सपने तुम्हारे मन में डर पैदा अभाव होता है और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाए तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं तो वह कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहे कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे तुम्हारी दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सस्त हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती हूं। तुम्हें भी जल्द ही किसी और पर नहीं, मुझ पर विश्वास किया है और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की। और यदि आपको भी चाशनी फेल है तो विश्वास कैसे? जैसे एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभव से पास कराया है। हे, ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में सफल होकर निकलोगे। मैं जानती हूं कि हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जाएगा और बार बार तुम्हारे को दूषित करने की कोशिश की जाएगी। यह नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण कर कर यज्ञ है, उनके लिए समय खुद ही सब कुछ सुलझा देता है। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करें और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना शुरू कर दो तो क्या होगा? मेरे प्रिय, तो तुम्हें भी इसे अपनी मूर्खता मानकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग ऐसे लोगों की मूर्खता देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। वे जानते हैं कि यह लोग आज जहां हैं वहीं रहेंगे और दूसरों पर कीचड़ फेंकने का काम करते रहेंगे। तब तक तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े रहोगे।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दें। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूं उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूं। मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा वसीयत नाम चाहता हूं और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं, ताकि कि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव न करें जो आपके जीवन को छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान न केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर हर चीज को बरसा रहा है जो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों में होता है। आपको सही समय पर यह बताना है कि आप आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने के पर हैं, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होंगे। पीछे मत हटें। आपने बहुत जल्दी यह जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बढ़ाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण सहन किए हैं, उनसे कोई विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपनी स्थिति पर पछताया है, लेकिन आपका भविष्य अलग है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए हैं। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशियां आएंगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। परेशान मत हो। तुम्हारा भगवान मैं हूं और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। महादेव जी कहते हैं कि मैं अपने दाहिने हाथ पर तुम्हारा समर्थन करूंगा। मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरी महिमा तुम्हारे परिवार में प्रकट हो सके। यह अनुग्रह तुम्हारे दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। यह उपकरण उन लोगों के लिए उपचार लाएगा जो चले गए थे, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसीलिए मैं तुम्हें हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूं। उन सभी चमत्कारों को याद रखो जो मैंने पहले ही किए हैं और कैसे यह शब्द असंभव स्थितियों में वास्तविकता बन गए हैं। महादेव कहते हैं कि मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं और कर्ज से उभरने में आपकी सहायता कर रहा हूं। आपका बिल पूरी तरह से हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयों को विजय में बदलने जा रहा हूं। आपका काम पूछने पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पर करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे। यहां आपके लिए पुनरुत्थान और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती। चाहे आपकी भावनात्मक स्थिति कैसी भी हो, आप हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं कि तुम केवल विजेता नहीं हो, बल्कि भगवान के साथ उत्तराधिकारी के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक हो। मैं सब कुछ लौटा दूंगा जो मुझसे छीन लिया गया था। मैं आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद का हिस्सा बनेगी। याद रखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल द्वितीय आशीर्वाद के अलावा बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे अतीत में शांति, वर्तमान में अर्थ को शायपानक, अर्थ और भविष्य में आशा ला सकता हूं। महादेव जी ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जो आशीर्वाद तैयार किया है वह किसी के भी अच्छे सपनों से अधिक है।
विश्वास के साथ इसकी प्रार्थना करो और प्रेम के साथ इसे प्राप्त करो। यदि तुम इस वीडियो को अंत तक